जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह बखैर, और बात करेंगे कि सर्दियों की आमद है और जैसे थोड़ी सी भी खुनक और सर्दी वाली हवा महसूस होती है तो वहीं हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है, जिल्द है, वो हमें बहुत खिंचाव या कोई इचिंग शुरू हो जाती है या फिर ये कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो है ये ड्राइनेस हो रही है, चाहे वो आपकी हाथों की स्किन हो, पाँव की हो या फिर फेस की, तो आपने अपनी जिल्द को किस तरह बचाना है और सर्दी को भी किस तरह एंजॉय करना है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। वो हमें बताएंगे कि कौन सी ऐसी घरेलू टोटके या फिर ऐसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को जो है फ्रेश रख सकते हैं इस मौसम में भी, जो कि खुश्क और सर्द हवाएं आगे आने वाले दिनों में हमें मिलनी है। इनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सुबह खैर। सुबह खैर आपको भी, और बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको कह रही थी कि आप जो है ना, जो मंडे है ना, मंडे को जब आप आते हैं तो आप स्टार हैं इस शो के ना, तो अरे बहुत इसको शुक्रिया, आप जिस बहुत तरह शुक्रिया। लेके चलते हैं बहुत अच्छा लगता है। हकीम साहब, इतनी सारी जड़ी बूटियां आप लाएं, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे ज़रूर। मगर जो अभी मैं बात कर रही थी और आप ब्रेक में भी आपसे कह रही थी कि मुझे खुद इतनी इचिंग फील हो रही होती है, मैं अभी कोई काम कर रही होती हूँ, मैं उसको लोशन वेयर करती हूँ, करने के बाद फिर भी हो रही होती है, फिर दोबारा हमें यकीनन ज़ाहिर बात है ख़वातीन को जो है काम करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ काम घर के, तो उसमें हम हर वक्त पानी में हाथ डलता रहता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हवा आजकल चली है, इससे हम सभी फेस कर रहे हैं ये खुश्की और खिंचाव जिल्द में। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें जो सबसे बेहतरीन है, वैसे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, वो भी लगा सकते हैं। आम तौर पे अगर कोकोनट ऑयल भी लगाएंगे तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला लें, अच्छा। फिर आप लगाइए, तो ये आपकी जो चुभन महसूस होती है या ड्राइनेस महसूस होती है, ये ख़त्म हो जाएगी। आम तौर पे अगर पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो तो आपने 1 गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम के तेल के डाल के एक टाइम पिएँ, पूरी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर आपको पंसार पे जाना होगा। आपने लेना है वैक्स, जो कि मोम, शहद के छत्ते का मोम कहलाता है, वो 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली। मोम को थोड़ा सा गर्म करेंगे ना तो वो घी की तरह ऑयल बन जाता है, पतला हो जाता है। फिर जैसे ही वो पतला हो जाए उसे फौरी उतार के उसमें 50 ग्राम आप पेट्रोलियम जेली मिला लें और उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें। ये एक अच्छा सा आपका कोल्ड क्रीम बन जाएगी। ये आपने फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, और अगर एड़ियाँ फट जाती हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। कुछ दिन लगाएंगे, एड़ियाँ ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी फटी ही नहीं थी। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने जो वैक्स का जिक्र किया है, आपने कहा कि थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लें और फिर गरम कर तो लें। जब आप ये क्रीम बन जाएगी तो उस वक्त भी आगे सर्दियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो क्या उस वक्त भी ये थोड़ा नहीं नहीं नहीं, थिक हो जाएगा पेट्रोलियम या? जेली के अंदर मिल जाएगी ना ये फिर। ओके। अगर आप साबुत मिलाएंगे तो नहीं मिलेगी। आप उसको गर्म करेंगे, वो पतला हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, फिर इनको मिक्स कर लें आप, सही। अच्छी तरह मिला लें, और उसमें 2 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल भी मिला लें। आपका एक अच्छा कोल्ड क्रीम तैयार हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, सिर्फ ये हाथ और पाँव के लिए? हाथ और पाँव, चेहरे पे, सब पे लगाएं। चेहरे पे भी लगाया हाँ, जा पूरी सकता बॉडी पे कहीं पे भी आपको इचिंग महसूस हो, चुभन महसूस हो, या जिल्द फट रही होती है, ये सब पे लगा सकते हैं, एड़ियों पे लगा सकते हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, और इससे स्किन भी सॉफ्ट हो है? जाती है। अच्छा, ये भी बताइए, जो सर्दियों में अक्सर लोगों को जो है एक्जिमा हो जाता है या जिल्द की और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्या वो भी ये यूज़ कर सकते हैं? देखें, वो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्जिमा एक अलग चीज़ है। एक्जिमा का ज़ख़म होता है बहुत बड़ा, और उसको ठीक करने के लिए आपने मुर्दार संग, एक पत्थर मिलेगा ग्रीन कलर का, पंसार की दुकान से, उसे मुर्दार संग कहते हैं, वो 20 ग्राम ले लें। 20 ग्राम गंधक आंवला सार ले लें। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना नारियल के तेल में या सरसों के तेल में मिला के मुतासरा जगह पे लगाएं आप, जहाँ जहाँ आपको एक्जिमा है, तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते क्योर हो जाएगा। अच्छा, चलें, एक्जिमा का तो आपने बताया, लेकिन हकीम साहब एक चीज़ और, ये चले इचिंग भी हो रही है, स्किन ड्राई होना शुरू हो गई, लेकिन बाज़ दफ़ा स्किन पे मुख्तलिफ जगहों पे पैचेस पड़ जाते हैं, और पैचेस क्या होते हैं, वो जिससे खुश्की हो गई और उसके बाद वो खुश्की बिल्कुल ही एक ड्राई वाली स्किन बन जाती है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, इसकी कई रीज़न्स होती हैं, एक नहीं होती। स्किन के इश्यूज़ को आप बहुत ईजी ना लें। अगर हम सोच कुछ रहे हैं और हो हम दें कुछ, हम सोच रहे हैं कि आपने जिस तरह बता दिया, अब वो जब देखने के बाद पता चलता है यार ये तो कोई और एलर्जी है। हर एलर्जी की एक अलग दवा होती है। अगर उसके अगेंस्ट आप कोई दवा देंगे तो वो पूरी बॉडी में फैल जाती है, तो इसलिए बहुत एहतियात करें। जिस तरह आप पैचेस बता रहे हैं, इसमें सोराइसिस भी है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो वो आपको स्किन के डॉक्टर को देखने के बाद पता चलता है ये कौन सी किस्म है, फिर उसकी दवा ठीक बता है, दें। तो जनरली आपको बता रहे हैं जो चीज़ें बताई हैं अभी हाँ। ना, कि जो इस्तेमाल करनी है आपने। हकीम साहब, ये आज आप क्या लेके आए इतनी सारी चीज़ें, और इनके नाम क्या हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं? पहले इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी फिर। जी जी, देखें, अक्सर लोग खाना खाते हैं और फुली वॉशरूम चले जाते हैं, और दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार वॉशरूम चले जाते हैं,
और बाज़ लोगों को अक्सर लूज़ मोशन भी रहते हैं, जी। तो उसको ठीक करने के लिए ये एक आती है मरोड़ फली। ये बिल्कुल पेच फली भी कहलाती है। आप इसे देखें, ये बिल्कुल मरोड़ ये तो ऐसा लग घूमती रहा है हुई किसी है। ने बकायदा बनाया है हाँ, इसको ये इस तरह से। कुदरती चीज़ है ये, ठीक है। ये हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है और बहुत सस्ती चीज़ है, कोई महंगी चीज़ नहीं है ये। 50 रुपए में काफ़ी मिल जाती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, एक छोटी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। मुँह में डाल के ऊपर पानी पी लें। बारीक पाउडर होना चाहिए। आप देखिएगा फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा। ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। इंशाल्लाह ये जो बार-बार वॉशरूम जाने की आदत है ये ख़त्म हो वैसे जाएगी। हकीम साहब ये क्यों होती है? अक्सर लोग कहते हैं खाना खाते हैं उनको होता है कि फ़ौरन जो है ये मैदा डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो है वो उनको पेट ख़राब हो जाता है, तो बार-बार वॉशरूम जाते हैं वो। अगर 5 बार खाना खाएँगे तो 5 बार वॉशरूम जाएँगे। यहाँ कुछ खाया और वहाँ वॉशरूम तो चले ये गए। हर एज का जो है। ये हर एज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो टोटके हम बता रहे होते हैं, ये 8 साल से ज़्यादा उम्र वाले इस्तेमाल करें। 8 बिल्कुल, साल से कम बिल्कुल। उम्र वाले अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करें। और इसके साथ एक और देखिए, रेसिपी है इसके जिसे मैं साथ एक मुलेठी और कह चीज़ रही है, थी। ये जाम। जी। ये जड़ तुम्बा है। इसे इंद्रायण की जड़ भी कहते हैं, हंजल की जड़ भी कहते हैं। जड़ तुम्बा ये बिल्कुल मुस्वाक की तरह होती है ये, और इसका काम भी मुस्वाक वाला ही है। अच्छा। जैसे ये दांतों में आपके कैविटी हो जाती है, दांतों में गरम ठंडा लग रहा हो, दांत साफ़ नहीं हो रहे हों, तो आप इससे मसवाक करें। आपके दांत साफ़ भी होंगे और गरम ठंडा भी नहीं लगेगा। और मज़ीद जो जरासीम आ रहे होते हैं, जैसे पायरिया के आ रहे होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करती है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम अच्छा, मसवाक मसवाक की करेंगे, तरह अभी मसवाक जिस की तरह आप तरह कहे थे करें। मसवाक के बिल्कुल, काम बिल्कुल। देती है। ओके। इसका जायका कड़वा होता है, याद रखिएगा। तो ये मसवाक आप सुबह उठ के जब पहले ब्रश करते दिन हैं में 2 उसकी बार जगह कर ये लें, कर सुबह लें? और रात कर लें। ठीक है। आप देखिएगा दांत साफ भी होंगे, गरम ठंडा भी नहीं लगा। अगर कीड़ा लग रहा हो, जैसे कैविटी कहते हैं, ये उसको भी ख़त्म करती है। साथ में अगर मुंह से स्मेल महसूस हो रही हो, पायरिया के जरासीम हो, ये उनको भी ख़त्म हकीम करती साहब है। ये थोड़ी हार्ड सी लग रही है मुझे। क्या इसको डिप करके पानी में हाँ, रखें? थोड़ा सा डिप करेंगे ना, फिर उसके बाद आप इससे मसवाक करेंगे तो ये बिल्कुल फूल की तरह बन जाएगी आगे से। तो ये बहुत आसान है इसका। और दूसरा ये है कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इसे डायबिटिक ठीक है। पेशेंट भी यूज़ कर हकीम सकता साहब अभी है। हम इन दो पे रहते हुए कॉल आ गई है आपके क्या? लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मोहम्मद यासीन हैं। जी मोहम्मद यासीन, क्या वालेकुम पूछेंगे? सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद यासीन पहले तो हेलो। अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और फिर आप सवाल करें हकीम साहब से। जी जी बाजी, ये हकीम साहब से ये पूछना था कि खारिश खुजली हो रही है, उसके लिए हमने इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह भी लिए पर असर नहीं हो रहा, उसके बारे में पूछना है। और एक मेरी छोटी बच्ची है, तकरीबन 3 साल की है, उसे हर माह ब्लेड लगता है, उसके बारे में पूछना था हकीम साहब से। ठीक है। अच्छा, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। स्किन एलर्जी है आई थिंक। देखें, जिन लोगों को भी खारिश एलर्जी रहती हो, पूरी बॉडी में खारिश हो रही हो, और ख़ास तौर पे बाज़ बैक्टीरिया रात के होते हैं जो रात को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बाज़ को दिन को बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है पनीर बूटी। पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। और दूसरी चीज़, गंधक आंवला सार ले लें। गंधक आंवला सार 50 ग्राम लेके उसको बारीक पाउडर बना लें और उसे 100 ग्राम नारियल के तेल में मिला लें, मिक्स कर लें, और ये पूरी बॉडी पर रोज़ाना रात को लगाएं और सुबह नहा लें। 1 टाइम रोज़ाना। और पनीर बूटी का पानी सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ। ये 7 दिन करें। गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ये ज़रा बंद कर दें। इंशाल्लाह 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो जो बच्ची का कह रहे हैं वो तो बच्ची अभी डॉक्टर बहुत ज़ाहिरी छोटी बात है, है। बहुत छोटी है वो। अब ब्लड जो चेंज हो रहा है, थैलेसीमिया है, क्या प्रॉब्लम है, आया उसके और भी वजूहत होंगी। जो आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट मशवरा दे या जो डॉक्टर उसे देख रहे हैं इस वक्त, उन्हीं से मशवरा करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम इसी पे आ जाएं ताकि ये कंप्लीट कर दें आप। जी हाँ। ये तीसरी चीज़ क्या रखी हुई है? तीसरी चीज़ ये है कि ये यूरिक एसिड जो है, सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, और पानी सर्दियों में ज़्यादा पीना चाहिए। आपकी बॉडी की ड्राइनेस भी ख़त्म होती है, आँखों की ड्राइनेस भी ख़त्म होती है, और किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, यूरिक एसिड की जो बॉर्डर लाइन है वो 6.7 है, अगर इससे आगे जा रही हो तो फिर उसके बाद आपने परहेज़ भी करना है। आपने ख़ास तौर पे चने की दाल हो गई, और मेथी, पालक, टमाटर और बड़ा गोश्त, लोबिया, ये चीज़ें नहीं खानी हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूरिक एसिड को, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में दर्द भी होते हैं, ये सरफूका बूटी है।
सरपुखा बूटी 1 चम्मच, गोखरू बूटी 1 चम्मच, तुख्म करफ्स जिसे तुख्म करफ्स भी कहते हैं, इसे साफ़ करके इसकी भी 1 चाय वाली चम्मच, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म करफ्स, 1 चाय वाली चम्मच गोखरू, 1 चम्मच चाय वाला सरपुखा बूटी 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, 2 महीने तक इस्तेमाल करें, फिर यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा आपको। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं ये सोची थी तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके आपने इकट्ठा करके, ठीक है। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन रहता हो, यूटीआई की प्रॉब्लम रहती हो, तो सिर्फ गोखरू बूटी ले लें, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के ठीक है। पिएं। हकीम साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हिम्मत शाह है कोयटा से। जी हिम्मत शाह, कैसे हैं आप? सुबह खैर। खैर अल्लाह का फजल है। मैडम आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। जी क्या पूछेंगे? कोयटे से नहीं हूँ, कोहिस्तान से हूँ। कोहिस्तान से, ओके ठीक है। कोहिस्तान से हैं हिम्मत शाह जी। हिम्मत शाह क्या पूछेंगे हकीम साहब से? खैर अल्लाह ये मैडम मेरे एक वालिद है, उसका अक्सर खांसी हो रही है ना, रात को खुशक खांसी हो रही है। ठीक है, इसके लिए कुछ दवा बता दे तो जी बिल्कुल बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, आपको बताते हैं। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी जहीर अब्बास बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम अल्लाह साहब से? के ठीक ठाक आप सुनाएं। जी पूछिए। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि बेटा है मेरा एक 4 साल का, उसके सर में ना बाल झड़ हुआ है, गोल सा 2 इंच का है, तो उस पर उसको फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है जो दद्दर होती है। जी तो इसके लिए मुझे बताएं कि क्या। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ज़हीर अब्बास आपके सवाल का जवाब देते हैं भाई हकीम साहब। और हकीम साहब, हिम्मत शाह ने पूछा उनको खांसी का, उनको खुद को खांसी हो रही है। जी जी देखिए, जिनको खुश खांसी हो या तर खांसी हो, दोनों में ये काम करेगी। आपने लेना है बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चम्मच, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर किस्म की खांसी और एलर्जी दोनों दूर हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, जो 4 साल का बच्चा है, अब वो ज़हीर फंगस अब्बास। एलर्जी है और क्या, उससे पहले तो कोशिश करें स्किन के किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दें। और आम तौर पे जिन लोगों को भी बालछड़ की प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए आपने अंडे की कच्ची जर्दी लेनी है, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिलाना है, जो आँखों में डालते हैं सुरमा, वो आधा चम्मच मिलाना है, और 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाना है। जहाँ जहाँ पे बालछड़ के निशान हो, जहाँ जहाँ पे पैचेस उड़ गए, वहाँ वहाँ पे लेप कर लें, आधा घंटा रोज़ाना 40 दिन तक। इंशाल्लाह ताला ये बैक्टीरिया मर जाएगा और बाल वापस उगने लग जाएंगे। हकीम साहब ये सब कर सकते हैं? ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये एक तो ग़िज़ा है, और दूसरा ये अंडा हर घर में इस्तेमाल होता है, सुरमा हर घर में आंखों में लगाते हैं, और प्याज का पानी होता है। उसी वक्त फ्रेश बनाए और उसी लगा टाइम पे लें। फ्रेश बना के लगाना है, बना के रख नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जर्दी में जब मिलाना है, जिस तरह अक्सर होता है ना, दही अंडा और तेल मिला के लगाते हैं, लेकिन थोड़ी आपने देर ये के बाद बाल खराब झड़ हो के लिए जाता है। बताया। ठीक है जी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और मुझे नहीं समझ आया था कि मैंने बात कहाँ से स्टार्ट करनी है। पहले तो मैंने सोचा था मैं ये बात करूँगी ख़वातीन की जो जिस्मानी और जहनी थकान है, और ख़ास तौर से जो हार्मोनस प्रॉब्लम्स हैं उसके इशू को डिस्कस कर लें, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं। पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैं आलमगीर बात कर रहा हूँ। जी आलमगीर बात कर रहे हैं कराची से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे आलमगीर? आपकी दुआ आलमगीर। ये मेरे उल्टे हाथ के बाजू में आज तक 3 महीना से ना, जब पेन किलर खाता हो तो सही रहता, वरना दर्द ये रहता ही है। ठीक है, आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अच्छा, आलमगीर के पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए, जो ये हाथ में दर्द होता है, इसकी भी 2-3 रीजंस होती हैं। विटामिन B12 और B6 की कमी की वजह से भी है, विटामिन D की कमी भी है, कैल्शियम की कमी भी है, या कहीं चोट लग जाती है, याद नहीं रहता है इनको, उसकी वजह से भी होता है, पट्ठों का भी होता है ये। तो ऐसी सूरत में सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ ले लें, एक सफ़ेद मूसली, एक अजगंधा गोरी। सफ़ेद मूसली में विटामिन D पाई जाती है और कैल्शियम पाया जाता है,
और असगन नागौरी में विटामिन B12 और B6 पाया जाता है। ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये खवातीन भी कर सकती हैं मर्द इस्तेमाल? और खवातीन दोनों कर सकते क्योंकि अक्सर होता है ना कि ये जोड़ों में दर्द और पट्टों में दर्द हैं। जो जी है। पट्टों में खिंचाव होना। अच्छा, सर्दियाँ जब शुरू होती है, जब भी हकीम साहब ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो अच्छा, जाती है एक चीज़ याद खवातीन के रखिएगा, साथ, खास अगर तौर गला से। ख़राब होगा ना तब भी आपको सुस्ती कायली महसूस होगी, जिस्म टूटता हुआ महसूस होगा, बुखार सा फील होगा। ये एक रीज़न भी होता है। जिनका गला ख़राब रहता हो तो वो एक पत्ते आते हैं गाओ-ज़ुबान के पत्ते, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे आपको। बरगे गाओ-ज़ुबान 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। ये भी 3-4 दिन पी लें, गला भी ठीक हो जाएगा और गले में अगर टॉन्सिल्स तंग कर रहे हो ये वो भी ठीक करेगी। और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मैं इसको डिस्कस करती हूँ, कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वकील अहमद हैं लाड़काना से। जी कैसे हैं? ठीक हैं, सुबह खैर। जी मैम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या पूछेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई, इतनी क्लियर आवाज़ आई थी। वकील अहमद, आप दोबारा से कॉल जो है मिलाइए, हम लेते हैं आपकी कॉल। जी अच्छा, मैं ये पूछी थी हकीम साहब कि कौन सी ऐसी कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं जो ग़िज़ाओं में हम शामिल करके ख़ास तौर से ख़वातीन जो हैं अपनी सेहत को या अपने कहना ये चाहिए कि ज़िंदगी को बहाल कर सकती हैं? देखें, सबसे बेहतरीन है आजकल सिंघाड़े आए हुए हैं। ये ख़वातीन के लिए भी बेहतर है, मर्द हज़रात के लिए भी बेहतर है, तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी अच्छा है और कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बाज़ लोग जो हैं वो नहीं खा सकते हैं, तो सिंघाड़ों को साफ़ करके पहले देख लें उसमें सुराख नहीं हो, उसको बारीक पाउडर बना लें। आप आटा गूंथते हैं ना, उसमें थोड़े से सिंघाड़े भी मिला लें, पाउडर तो ये उसका। क्या ड्राई फॉर्म में होते हैं ड्राई कि वो फॉर्म में पाउडर पंसारी बन से जाए? मिल जाती है, ओके। लेकिन पाउडर बना हुआ ना लें, खुद चेक करके फिर पाउडर बनाएं आप, और बहुत इजी बन जाता है पाउडर इसका। आप आटे के अंदर थोड़ा सा ये मिला लें आप इसकी रोटी खाएं, ये कमर के लिए भी अच्छा है, टांगों के लिए भी अच्छा है। बच्चे थके हुए घर आते हैं, टांगों में दर्द बताते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा हकीम साहब, ये सिंघाड़े जो हमें फ्रेश मिलते हैं उसे किस तरह खाना चाहिए? 2-4 दाने सुबह, 2-4 दाने शाम का। कुछ इसे बॉयल करके खाएं या वैसे ही? ये तो बॉयल किए हुए होते हैं, अगर नहीं है तो उसको बॉयल कर लें। जो काले से मिलते हैं ना, छिलका जी, उतार के जी, खाते हैं, बिल्कुल। तो उसको बॉयल कर लें, फिर इसे उतार के आप इसका मगज़ निकाल के खा सकते हैं आप। ठीक है, कॉल ले लेकिन लें, कॉलर आ बेतहाशा गए। ना खाएं, वरना किडनी में पथरी होने के चांस बन जाते हैं। अच्छा, हर किसी भी Full चीज़ की from ज़्यादती जो calcium है है ना ये। नुकसानदेह होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? ये मेरे ही सलाम तो वापस नहीं आ रहा मुझे लग रहा है वॉल्यूम जो है, मुझे लगा मेरा ही सलाम, क्योंकि आपने टीवी का वॉल्यूम ऑन किया हुआ है। काइंडली जो भी कॉल करता है ना, कॉल ज़ाया हो जाती है अगर आपके टीवी का वॉल्यूम आपने खोला हुआ होता है। जी हकीम साहब, आपसे सिंघाड़े पे बात हो रही थी, और कौन से ऐसे फल फ्रूट्स हैं जिनको अपनी ग़िज़ाओं में हम शामिल करें, जो आजकल तो माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि इतनी वाफिर मिकदार में फ्रूट्स आए हुए हैं, और सर्दियों के फ्रूट्स। देखें, अगर जवान रहना है ना तो आप तकरीबन 50 ग्राम अंगूर रोज़ाना खाएं। आजकल जो आए हुए अंगूर आप 50 ग्राम रोज़ाना Skin fresh होगी खाएं। इससे। आप देखें, वो बूटॉक्स भी है, स्किन लिफ्ट भी करती है, और आप सदा जवान नज़र आएंगे। ये ग़िज़ा है। और दूसरी चीज़, अनार हैं आजकल, आप अनार का जितना भी खा सकते हैं आप खाएं, लेकिन मीठा अनार लें, खट्टा ना लें। खट्टे में कैल्शियम ज़्यादा होती है, मीठे में आयरन ज़्यादा और होती खाते ही आपका रात में गला भी दुखने लगता है। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी माजिद हैं भक्कर से। जी माजिद, क्या पूछेंगे? हेलो माजिद, कुछ सवाल करेंगे आप हकीम साहब से? आवाज़ कट रही है। आवाज़ कट रही है, फिर से कॉल मिला लीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से आजकल जो सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, और तकरीबन काफ़ी इलाकों में सर्दी हो चुकी है, पानी कम पी रहे हैं। आप पानी ज़्यादा पिएं ताकि आपके किडनी भी फ्रेश रहे और बॉडी भी फ्रेश ठीक रहे। है हकीम साहब, ख़वातीन में खून की कमी सबसे ज़्यादा देखने में आती है कि उसको किस तरह जो है करें? आप कहते हैं कि आजकल जो फ्रूट्स हैं, गाजर या चुकंदर, इसका इस्तेमाल करें, या और भी ऐसी कोई जड़ी बूटियाँ जिन्हें इस्तेमाल करके जो है आप खून की कमी को दूर कर सकते हैं? देखिए, आप अभी जो मैंने अनार का जिक्र किया, आप अनार खाएं आप। इसके अलावा अभी मौसम्बी आने वाली है। मौसम्बी आपने देखा होगा, एक मौसम्बी हम काटते हैं अंदर से लाल निकलती है, वो आप खाइए। फुल फ्रॉम आयरन है वो, कैल्शियम के अलावा उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। वो खाएं, खून की कमी को पूरा करती है। और दूसरा, एक चुकंदर, एक गाजर, एक सेब, आप इसका जूस निकाल के सुबह निहार में रोज़ाना खाएं, पिएँ, बल्कि उसके अंदर एक टुकड़ा अदरक का भी डाल लें,
जब जूस निकाल रहे होंगे ना, थोड़ा सा अदरक भी डाल लें, क्योंकि गाजर जो है वो गैसेस करती हैं, तो अदरक जो है उसकी गैसेस को ख़त्म करती है। ठीक है जी, मिसेस मुस्तफ़ा हैं हमारे साथ भावलपुर से, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी जी? मिसेस मुस्तफ़ा क्या पूछेंगी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं जा रही उनको, और उनकी भी मुझे नहीं आ रही। क्या काशिफ साहब, अगर आपको उनके सवाल समझ आ जाए तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हकीम साहब से पूछती हूँ। जी हकीम साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो ख़वातीन जो इस्तेमाल करें, अभी आपने खुद भी बताया कि गाजर, सेब और चुकंदर का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे याद पड़ता है, अब एक प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कांजी का, अभी मेरी फ्रेंड्स भी इसका जिक्र कर रही थी कि आपस में ख़वातीन बताती हैं कांजी ज़रूर पिएँ, तो कांजी को लोग कहते हैं धूप में रखना ज़रूरी है, या आप किचन में? कांजी है क्या चीज़, ये मुझे बता दें। गाजर और क्या कहते हैं चुकंदर को मिला के जो है आपने से बनाना है, उसके अंदर जो मुझे रेसिपी पता है इसकी ना, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिला लें, और वो राई नहीं होती। देखें, गाजर और चुकंदर मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। हाँ, गाजर, चुकंदर और सेब काट के आप उस पर काला नमक डाल के भी खा सकते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन है। मेरे यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये। और दूसरा ये है कि बाज़ लोग इसका जूस निकाल के पीते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि एक चुकंदर को कद्दूकश कर लें, उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना ले, रायते के तौर पे 45 दिन, आप देखें कितने पॉइंट आपके खून के बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मिसेस मुस्तफ़ा का अभी जो सवाल आया, उन्होंने ये पूछा कि उनके जो है पाँव में दर्द रहता है, जिस समय जो जलन होती है, लाइक इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है। मुझे लग रहा है कि देखिए, मल्टी मिनरल्स की कमी भी हो सकती है, जिसमें बॉडी में जलन भी महसूस होती है और हड्डियों में भी जलन होती है और दर्द भी होता है। इसमें विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, और बाज़ लोगों के घुटनों में गैप होता है, जो कि टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है काला गोंद। काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करें। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। उन्होंने कहा जब मुकम्मल ठीक हो जाए, जहन पे दबाव भी है। देखिए, जिन लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये चीज़ें रहती हैं, कंधों पे खिंचाव, सर में दबाव, ये सारी चीज़ें रहती हों, तो मगज़ बिनोला ले लें आप। कपास के बीजों का मगज़ कहलाता है, मगज़ बिनोला। इसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपका पूरा दिन हंसते खेलते गुजरेगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। कॉलर आ गई हैं हमारे साथ, सबा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? हेलो जी, कैसी हैं सबा, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? मुझे ये पूछा, मेरी बहन जिनकी उम्र 7 साल है, बड़ी बहन है, उनको शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट भी हैं, पर उनको डॉक्टर ने कहा है कि पित्ते में पथरी शुरू हो चुकी है। तो कोई ये खतरनाक बात तो नहीं है क्या? दोनों आंसर्स की जवाब, अभी आप दोनों सवालों के जवाब देना चाहेंगे कि नहीं? दूसरा ये कि उन्होंने ब्लड की बहुत ज्यादा कमी बताई है। ठीक है, आप देख लीजिए, टाइम थोड़ा है, जो ठीक है सबा, दोनों सवाल का जवाब दे देते हैं हकीम साहब। और अभी ब्लड की कमी के बारे में बताया भी था हकीम साहब ने। देखिए, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। चुकंदर जो है वो डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल ना करें, उसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, ये बहुत एहतियात करें। आपने अच्छा किया, आपने डायबिटीज़ का बता दिया। अब उनको मल्टीपल इश्यूज़ हैं। अब मुझे बताइए, खून की कमी भी है, पित्ते में पथरी भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कितनी दवाएं खाएंगी ये? एक आपको फ़िलहाल मैं पित्ते की पथरी का बता देता हूँ। 1 कप पानी लें, सादा पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, यानी जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला 1 चम्मच, इन तीनों को मिला लें आप, और सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ 2 महीने तक, और अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ये आस्ते आस्ते घुल जाते हैं। ये बहुत अच्छा आपने। और बाकी जिनकी इनको नहीं बता रहा हूँ, ये तो अपने डॉक्टर के मशवरे पे चलें। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, या इंसुलिन है या टैबलेट हैं, वो जारी रखिएगा। और उसके साथ आपने लेना चंदन के पत्ते। चंदन के पत्ते 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ लें। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल पे आ जाएगा। HbA1c भी कंट्रोल में आएगा, फास्टिंग और रैंडम भी कंट्रोल में आएगा। मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव का जलना
वो भी दूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने Thank you. यकीनन सब कुछ चीज़ें कवर कर दी। हमारे कॉलर्स के तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। और आपको ये कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुद ही अपनी सेहत का पहला ख्याल रख सकते हैं। और कितनी मल्टीपल बीमारियाँ इस तरह होती हैं इंसान को, लेकिन उसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने डॉक्टर या मौलिस से मशवरा ज़रूर करें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।